नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रीतिकाल का। यानी आज की वीडियो में हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिए और एंड तक देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी करने में उन्हें मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना। यानी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा या किसने माना। देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, राहुल सांकृत्यायन ने, या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, या ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो देखिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल कहा था, यानी रीतिकाल माना था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा था या किसने माना था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का राइट आंसर है कि उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने माना था। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा। देखिए, पहले प्रश्न में पूछा गया था कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा, तो उस प्रश्न का राइट आंसर था रामचंद्र शुक्ल ने। अब यहाँ पर आपसे सेकंड प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा था। अब दो प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वाला प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने स्टार बना दिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा। अब देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने। तो देखिए, ये प्रश्न भी अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कला काल माना था। याद रखिएगा, और इनके साथ साथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी उत्तर मध्यकाल को कला काल कहा था। याद रखिए, दोनों ही इस प्रश्न के राइट आंसर हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल का, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। पर इसकी जगह ऑप्शन दिया गया होता डॉक्टर रामकुमार वर्मा और ये तीन ऑप्शन सेम होते, तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाता डॉक्टर रामकुमार वर्मा, क्योंकि उत्तर मध्यकाल को कलाकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल दोनों ही ने ही उत्तर मध्यकाल को कलाकाल माना था। याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, वामन, वामह, कुंतक, या दंडी। तो देखिए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वामन, यानी आचार्य वामन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा आचार्य वामन, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, यानी ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, भट्टनायक, या ऑप्शन बी विश्वनाथ, या ऑप्शन सी आनंदवर्धन, या ऑप्शन डी मम्मट। तो देखिए, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी, याद रखिएगा आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। याद रखिएगा, आचार्य आनंदवर्धन जो है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक है। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को देखिएगा। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, देव कवि ने रीति को कहा है। देव कवि ने रीति को कहा है। ऑप्शन ए काव्य का गुण, या ऑप्शन बी काव्य का द्वार, या ऑप्शन सी काव्य स्वभाव, या ऑप्शन डी काव्य रचना विधि। तो देव कवि ने रीति को कहा है,
याद रखिएगा ऑप्शन बी काव्य का द्वार। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। देव कवि ने रीति को कहा है काव्य का द्वार। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद जो है किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या कोई नहीं। तो देखिए घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पर रिपीट हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए रीति मुक्त है, बी रीति सिद्ध है और ऑप्शन सी रीति बद्ध है। तो याद रखिएगा यहाँ पर रीति बद्ध है ना कि रीति मुक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। याद रखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब प्रश्न दिया गया है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए बिहारी, बी सेनापति, सी चिंतामणि या ऑप्शन डी घनानंद। तो रीतिबद्ध के रीति काल आप जानते हैं 3 भागों में, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो अब यहाँ पर है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि घनानंद जो है रीति मुक्त के हैं। अगर हम 3 ऑप्शंस की बात करें कि बिहारी, सेनापति और चिंतामणि में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, तो देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिंतामणि। चिंतामणि जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद रीति मुक्त के कवि हैं। याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, चिंतामणि जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित कथन किसका है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं इस पर स्टार बना दूं, आप चाहे इंपोर्टेंट लिख सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे कि वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित कथन किसका है। यानी ऑप्शन दिए गए हैं भूषण, यानी ऑप्शन बी देव, सी चिंतामणि या ऑप्शन डी घनानंद। तो ये जो कथन कहा गया है कि वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा, अच्छी तरह से इस कथन को पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन सी चिंतामणि का यह कथन है। याद रखिएगा चिंतामणि यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्ति सी मित, अगर ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा चिंतामणि। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न फिर एक कथन दिया गया है, यानी एक पंक्ति दी गई है, कथन या पंक्ति दी गई है यहाँ पर कि रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। पंक्ति किसकी है? देखिए रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार पंक्ति जो है किसकी है। तो ये भी आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए भूषण या ऑप्शन बी देव, सी चिंतामणि या ऑप्शन डी घनानंद। तो अगर देखिए इस पंक्ति को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर ये पंक्ति भी अगर आपको एग्जाम में आती है तो याद रखिएगा सी यानी चिंतामणि ही की ये पंक्ति है, रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। अगर इस पंक्ति के बारे में पूछा जाता है किसकी है तो याद रखिएगा चिंतामणि की यह पंक्ति है। और पहली भी अभी आपने जो प्रश्न देखा था तो उसका भी राइट आंसर चिंतामणि था। तो दोनों पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे आपके। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अरे प्रश्न हो गया है रिपीट पर इसका आंसर आपको बता दें। ये प्रश्न वही है जो भी आपने देखा था। तो वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित कथन किसका है, यानी ऑप्शन सी। याद रखिएगा चिंतामणि रिपीट हो गया है प्रश्न, कोई बात नहीं, आपको एक बार और आपने देख लिया, याद रखिएगा चिंतामणि। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर एक पंक्ति दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर एक पंक्ति दी गई है, फिर एक पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि पंक्ति किसकी है। देखिए पंक्ति को पढ़ते हैं कि लोग है लगी कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। तो देखिए ये पंक्ति दी गई है कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। पंक्ति किसकी है, यानी ये जो पंक्ति दी गई है किसकी है। ऑप्शन देखे दिए गए हैं भिखारी दास,
घनानंद, सेनापति या ऑप्शन डी दिया गया है आलम। तो आप अच्छी तरह से पंक्ति को पढ़िएगा, आप अच्छी तरह से पंक्ति को समझ लीजिए, क्योंकि पंक्तियां एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं कि किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है। मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि जो भी विद्यार्थी देखें उन्हें पता रहे कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंक्ति आप लोगों ने पढ़ ली। पंक्ति दी गई है कि लोग है लगी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। अब देखिए इस पंक्ति का जो रचनाकार है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी घनानंद इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी घनानंद की ये पंक्ति है। याद रखिएगा, इस पंक्ति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी यानी घनानंद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। अब देखिए रीति काल से संबंधित 3 प्रश्न थे जो एक जैसे थे। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अब यहाँ पर सेकंड प्रश्न भी पूछा गया था कि रीति काल को या उत्तर मध्य काल को कला काल किसने कहा था। फिर पूछा गया था कि श्रृंगार रीति काल को रीति काल किसने कहा था। अब यहाँ पर पूछा गया है तीसरा प्रश्न कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। तो इस तरह से आपको रीति काल से संबंधित ये बारीक प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। पहला प्रश्न था कि उत्तर मध्य काल को रीति काल किसने कहा, उत्तर मध्य काल को कला काल किसने कहा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। और एक प्रश्न और बन सकता है कि रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था। तो वो प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था। ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो देखिए रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिए ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था रीति काल को। याद रखिएगा, रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि रसिक प्रिया रचना है। ऑप्शन ए मतीराम की, केशवदास की, नरपति नाल की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो रसिक प्रिया रचना है, प्रश्न काफ़ी सरल है। याद रखिए, आपको पता होगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी केशवदास इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वह हैं केशवदास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर प्रश्न दिया गया है रामचंद्रिका रचना है। ऑप्शन दिए गए केशवदास की, पद्माकर की, चिंतामणि की या घनानंद की। तो देखिए रामचंद्रिका जो है रचना है, यानी रचनाकार कौन है इसके। तो इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केशवदास। सरल प्रश्न है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज की वीडियो का शायद लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न दिया गया है कि रीतिकालीन कवि हैं मीराबाई, रसखान, द्विजदेव या विद्यापति। तो देखिए रीतिकालीन कवि हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि रीतिकालीन कवि कौन है। मीराबाई हैं, रसखान हैं, द्विजदेव हैं या विद्यापति हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है लास्ट वाला वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, यानी जो भी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो इस वीडियो में ये वाला जो लास्ट वाला प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यानी ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि रीतिकालीन कवि कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके।